नमस्ते स्टूडेंट, हमने कल के ऐसे वीडियो में देखा ही होगा आपने कि हमारे जो बाल है आधे हो गए थे और आधे बाकी थे। आज के पार्ट में हम बाल और फेस कवर कर लेंगे सबसे पहले, और फिर बाकी का डेब्री वगैरह हम बाद में करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सामग्री लगेंगे। आई होप आपने सामग्री निकाल ली होंगी। हम सबसे पहले इसके ऊपर पेपर रख देंगे, क्योंकि हमारे हाथ से खराब ना हो जाए ना, बल्कि उस पे हाथ रख के हमारा हाथ खराब हो जाए, इसलिए हम पेपर ले रहे हैं। आई होप आपको मालूम ही होगा हमें 4 ब्रश लगते हैं। हमें एक फ्लैट ब्रश लगेगा, और एक फ्लैट ब्रश है लाइनर ब्रश, और उससे थोड़ा सा बड़ा वाला फ्लैट ब्रश है, और ये राउंड वाला ब्रश है हमारे पास है। हम इसका भी यूज़ करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको मैं 2 पेंसिल दिखा देती हूँ। एक सॉफ्ट पेंसिल है ये वाली जो ब्लू वाली है, और जो येलो वाली है वो मीडियम पेंसिल है, न्यूट्रल। चलिए तो फिर हम अब स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। हमें सबसे पहले आईज से शुरुआत करेंगे। आईज निकालेंगे। अब आपको ध्यान रखने का है, आपकी पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए। हम सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ग्राफ है, तो हम सबसे पहले इरेज करके लेंगे। आप जो भी इरेजर लोगे वो क्लीन होना चाहिए आपका। सामने से देखो, जैसे कि मेरा आगे से एकदम क्लीन है इरेजर, और फिर ही इरेज करेंगे हम। हमने गंदे इरेजर से साफ़ किया तो हमारा पोर्ट्रेट ख़राब हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब देख सकते हैं हमने क्लीन करके लिया है। अब हम न्यूट्रल पेंसिल का यूज़ करेंगे, जो कि मीडियम पेंसिल है। ये जो चश्मे का पार्ट है वो हम सबसे पहले करके लेंगे कवर, फिर हमें समझ में आएगा आगे का कैसे करने का है। आपकी पेंसिल इधर चलाने के लिए शार्प होनी चाहिए, जैसे कि मेरी है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम ब्रश का यूज़ करेंगे।
हम इसके लिए लाइनर ब्रश का यूज़ करेंगे। ये हमारा लाइनर ब्रश है। हम ऐसे करते-करते बाहर का पार्ट भी कवर कर लेंगे। आपने चश्मे के पास ब्रश बिल्कुल भी ना घुमाएँ क्योंकि चश्मा एकदम काला है, तो उसका जो चारकोल पेंसिल घुमाई है वो फैल सकती है इसलिए। ध्यान में रखना आपका जो ग्राफ है वो दिखना नहीं चाहिए, आप इरेज कर लेना। आपके ब्रश में ज़्यादा पाउडर ना लें, कम से कम पाउडर लेने की कोशिश करें। ये सॉफ्ट सरफेस है तो हम एकदम सॉफ्ट ब्लेंडिंग करेंगे। कोशिश करना आपकी ब्लेंडिंग एकदम सॉफ्ट आनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क पार्ट है, तो हम इसको थोड़ा-सा बड़ा ब्रश लेंगे। हम सबसे पहले सारी तरफ एक बेस दे देंगे मीडियम टोन का और फिर उस पे हाइलाइट्स वगैरह डालेंगे। हमने नीचे का बेस कर लिया तो हमें आसानी जाएंगी, इसलिए हम सबसे पहले नीचे का बेस करके ले रहे हैं। ऐसे करते करते हम धीरे से ब्रश घुमाएंगे अच्छे से।
अब हम न्यूट्रल पेंसिल का यूज़ करेंगे। ये वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी डार्क है, तो हम इसके लिए पेंसिल का यूज़ करेंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आप देख सकते हो हम एकदम हल्के हाथों से पेंसिल घुमा रहे हैं, और जहाँ डार्क पार्ट है वहाँ पे हम डार्क कर दे रहे हैं। अब हम लाइनर ब्रश का यूज़ करेंगे। हम ये वाला पार्ट भी पूरा कर लेंगे। ये वाला पार्ट इससे थोड़ा सा डार्क है, तो हम सबसे पहले वो कवर कर लेंगे अच्छे से। आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे हम लाइनर ब्रश घुमाएंगे एक बार अच्छे से। इसको हम जो डार्क कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। हम यहाँ पे न्यूट्रल पेंसिल का यूज़ करेंगे। अब हम इनके होड बनाएंगे। इसके लिए हमें न्यूट्रल पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, डार्क पेंसिल हम यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा। थोड़े से ही पार्ट में हम डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मीडियम टोन का यूज़ करेंगे। मीडियम टोन सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे। अब देख ही पा रहे होंगे, एकदम हल्के हाथों से हमें पेंसिल घुमाने की है।
आप देख सकते हो मैं एकदम हल्के हाथों से पेंसिल घुमा रही हूँ। बिल्कुल भी पेंसिल को दबाने का नहीं है, एकदम हल्के हाथों से चलाने की है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करेंगे। हम डार्क पार्ट कवर कर लेंगे सबसे पहले।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे का हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।